हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट होगा। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो विदाउट डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ये वर्क करता है एक इंटरफेस की तरह यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किसके बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है, तो आंसर होगा यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पे इसके दो टाइप दिए गए हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, यूज़र इसे एडिट कर सकता है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स का जस्ट उल्टा होता है, इसका सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए यूज़र इसे एडिट भी नहीं कर सकता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लिनक्स, यूनिक्स, डोस, विंडोज़, उबंटू, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकओएस। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, तो नेम आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, यानी कि काम नहीं है। कौन सा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, तो आंसर होगा डी, डेटाबेस मैनेजमेंट। बाकी जो आप यहाँ पे तीन देख रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ए, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे एफिशिएंट यूज करना। बी, टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर। लोगों को कंप्यूटर का यूज करने की अनुमति देना, यानी कि अलाउ करना। सी, टू कीप सिस्टम्स प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड। सिस्टम प्रोग्रामर्स को एम्प्लॉयड रखना। डी, टू मेक कंप्यूटर्स ईजियर टू यूज़। कंप्यूटर को यूज़ में ईजी बनाना। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस कंप्यूटर हार्डवेयर को सबसे एफिशिएंट यूज़ करना है। OS स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटीज, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? तो दिया गया है डोस, लिनक्स, विंडोज़, यूनिक्स। आंसर क्या होगा? ए, डोस। इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। वेयर इज डेट एंड टाइम लोकेटेड इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट और टाइम कहाँ पे स्थित है? दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? बी, टास्क बार में डेट एंड टाइम दिया गया है। एक क्वेश्चन और देखिए, द डेट एंड टाइम डिस्प्लेस ऑन। डेट और टाइम आपको कहाँ पे डिस्प्ले कराया जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है ए, टास्क बार, बी, स्टेटस बार, सी, सिस्टम ट्रे, डी, लॉन्च पैड। राइट आंसर क्या होगा? ए, टास्क बार नहीं, यहाँ पे टास्क बार आंसर नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर सी होगा,
सिस्टम ट्रे में हमें डेट और टाइम डिस्प्ले कराया जाता है। तो आते हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, इस रिबन को कहा जाता है टास्क बार। तो यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। तो जहाँ पे डेट और टाइम आपको डिस्प्ले कराया जाता है ना, इस प्लेस को कहा जाता है सिस्टम ट्रे। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेट और टाइम आपको कहाँ पे डिस्प्ले कराया जाता है, और टास्क बार भी ऑप्शन में दिया गया है और सिस्टम ट्रे भी, तो उस केस में आप सिस्टम ट्रे पे टिक करेंगे। अगर सिस्टम ट्रे नहीं दिया गया है तब आप टास्क बार पे करेंगे। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिनक्स किसका एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिनक्स एक ओपन सोर्स यूनिक लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का डेवलपमेंट लिनस टोरवल्ड्स द्वारा किया गया था। इसे सितंबर 1991 में रिलीज किया गया था। लिनक्स को सी एंड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। विंडोज डिस्प्लेस वेरियस ऑप्शंस टू शट डाउन विच इज सुटेबल एट द एंड ऑफ द डे। विंडोज शट डाउन करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस डिस्प्ले करते हैं, जैसे शट डाउन, स्लीप, हाइबरनेट, रीस्टार्ट। आप एंड ऑफ द डे किसका इस्तेमाल करेंगे? सपोज आप कोई जॉब करते हैं और आपका जॉब खत्म हो चुका है आज का, और आप अपने सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे? तो राइट आंसर होगा ए, शट डाउन का। तो जब आप अपने सिस्टम को बंद करने जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कब और किसका इस्तेमाल करना है इसे थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं शट डाउन का इस्तेमाल आप कब करेंगे। एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस को एक ही एक्शन में बंद करने के लिए हम शट डाउन का इस्तेमाल करते हैं। स्लीप जो होता है ये शट डाउन से कम पावर को कंज्यूम करता है, और इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अपने सिस्टम को बंद करना चाहते हैं और फिर से वहीं से अपने काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तब आप स्लीप का इस्तेमाल कीजिए। हाइबरनेट जो होता है ये स्लीप से भी कम पावर को कंज्यूम करता है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब अपने सारे खुले एप्लीकेशंस के ओपन होते हुए भी सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, और वहीं से अपने काम को जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम हाइबरनेट का इस्तेमाल करते हैं। रीस्टार्ट का मतलब है कि आप कुछ फिर से ओपन कर रहे हैं, तो इस केस में हम रीस्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी का यूज़ आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। कौन सी प्रोसेस ये इंश्योर करने के लिए चेक करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं? तो आंसर होगा ए, बूटिंग। विच इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। जब कंप्यूटर बूट होता है तो कंप्यूटर पर रन होने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट कॉमन टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट रन और कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर and act as an interface between application programs and users। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को रन या कह सकते हैं कंट्रोल करता है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर्स के बीच एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। An operating system enables a person to communicate with a computer through the use of symbols, icons, visual metaphors and pointing devices. In which of the following will it be classified? एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को सिंबल्स, आइकन, विजुअल मेटाफोर्स और पॉइंटिंग डिवाइसेस यानी माउस का यूज़ के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में इनेबल बनाता है।
निम्नलिखित में से किस में क्लासिफाइड किया जाएगा? तो आंसर होगा ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई भी पर्सन कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है सिंबल्स, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके। अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI एक टाइप का इंटरफेस है जिसके थ्रू यूजर विजुअल इंडिकेटर रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू MS-DOS, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? MS-DOS के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है, आपको ये बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप सभी को रीड करेंगे। हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और DOS वॉज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट x86 बेस्ड पीसीज। माइक्रोसॉफ्ट के x86 बेस्ड पीसी में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स इज डैश। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे व्यापक रूप से यूज किए जाने वाले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ए, विंडोज। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मार्केटेड एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 20 नवंबर 1985 को रिलीज किया था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं जिसमें सोर्स कोड पब्लिकली विजिबल एंड एडिटेबल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और किस सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है? तो आंसर होगा डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज बेस्ड ऑन। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा सी, विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज पर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI वेरियस कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए विंडोज आइकन्स और मेन्यूज का यूज करते हैं, जैसे फाइल ओपनिंग के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, फाइल को एक जगह से दूसरे जगह में मूव करने के लिए। इन सभी काम के लिए GUI विंडोज आइकन्स और मेन्यूज का इस्तेमाल करता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य रूप से माउस का यूज करके नेविगेट किया जाता है। अगर यही CUI होता तो CUI में हम माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। दोनों में से कौन सा सही है? ए, यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंड है, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नाउ इंटायरली कोडेड इन C लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अब पूरी तरह से C लैंग्वेज में कोडेड है। बताइए, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नोर टू। आंसर क्या होगा? सी, बोथ। दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डोस? डोस में फाइल नेम का मैक्सिमम लेंथ क्या है? तो आंसर होगा सी, 8 कैरेक्टर्स। विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूजेस? विंडोज 10 किस फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो यहाँ पे फाइल सिस्टम के नेम दिए गए हैं A, B, C और D। राइट आंसर होगा D, NTFS फाइल सिस्टम का इस्तेमाल विंडोज 10 करता है। NTFS स्टैंड्स फॉर डैश एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय डैश। दो चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। पहला, NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है?
और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ऑप्शंस आपके सामने है, रीड कीजिए, देन राइट आंसर बताइए। आंसर होगा सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS का फुल फॉर्म है और इसे डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। व्हाट इज उबंटू? उबंटू क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर होगा बी, एप्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 10, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज विस्टा। आंसर होगा सी, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है पब्लिकली और एडिटेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन? निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया? आंसर होगा सी, विंडोज 8, इसमें स्टार्ट बटन नहीं था। इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू? स्टार्ट बटन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं विंडोज में? ए, रन एप्लीकेशंस, यानी कि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें रन करने के लिए। बी, डिवाइस सेटिंग। सी, टर्न ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को बंद करने के लिए। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा डी, इन सभी काम के लिए हम विंडोज में स्टार्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। माई कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम? माई कंप्यूटर की शुरुआत विंडोज 95 से हुई, तो करेक्ट आंसर सी होगा। डैश रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम टू रन ऑन? इनमें से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अदर सिस्टम को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क करता है? तो आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर है डी, प्रोसेस कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग शटडाउन मेथड्स इज ऑफन कॉल्ड वार्म बूट? निम्नलिखित में से किस शटडाउन मेथड को वार्म बूट कहा जाता है? आंसर होगा बी, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट को वार्म बूट कहते हैं। इफ द सिस्टम डिस्प्लेड डेट एंड टाइम रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग? यदि सिस्टम डेट और टाइम को गलत डिस्प्ले करता है तो आप किसका यूज़ करके इसे रीसेट कर सकते हैं, यानी कि सही कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा, वहाँ से आप अपने सिस्टम के गलत डेट और टाइम को रीसेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनते हैं? आंसर है डी, विंडोज़ 2000। विंडोज़ 2000 का यूज़ किया जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स डैश फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम फिजिकल कंप्यूटर से क्या क्रिएट करता है? आंसर है बी, वर्चुअल कंप्यूटर्स। विच टास्क रन्स फर्स्ट व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोड्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? जब कंप्यूटर बूट होता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लोड होता है तो कौन सा टास्क सबसे पहले रन होता है? आंसर है ए, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन पर्सन या डिवाइस को वेरीफाई करने की एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, जब आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो एक यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है।
Microsoft released their first GUI based OS डैश इन 1985। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में अपना पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ किया जिसका नेम क्या है, विंडोज़ 1.0। राइट आंसर सी है। विच विंडो इज़ यूज्ड फॉर PC, बिजनेस डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सर्वर्स। किस विंडोज़ का यूज़ PC, लैपटॉप एंड सर्वर्स में किया जाता है? आंसर होगा ए, विंडोज़ 2000 का। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द डोस ऑपरेटिंग सिस्टम? DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर है ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस इज यूज्ड बाय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसके द्वारा यूज किया जाता है? आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम और OS कंप्यूटर पर सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ये फाइल, मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग और डिस्क डिवाइसेस और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने जैसे बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है अगर इसमें क्या नहीं हो तो? आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर डैश। ऑपरेटिंग कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड? तो राइट आंसर होगा सी, प्रोवाइड्स अ लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर प्रोवाइड करता है और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रूली। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता है? तो आंसर है डी, MS-DOS। MS-DOS जो है ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टीटास्किंग को परफॉर्म नहीं करता है, इसमें एट अ टाइम एक ही टास्क को किया जाता है। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडोज़। MS विंडोज़ का दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लेटेस्ट वर्जन है? आंसर होगा डी, विंडोज़ 10। काउ स्टैंड्स फॉर, COW का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर होगा सी, कॉपी ओवर राइट। Which of the following keys does the user use to switch between applications running simultaneously in the Windows operating system? Windows operating system में एक साथ रन कर रहे एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए यूज़र निम्नलिखित में से किस की का यूज़ करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, Alt+Tab का इस्तेमाल करके आप एक साथ जो कई सारे एप्लीकेशन ओपन रहते हैं उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम? उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है जो एक्चुअल टाइम में रीड और रिएक्ट करता है? तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं रियल टाइम सिस्टम। Which of the following operating system does not required a command to run? किस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए कमांड की नीड नहीं होती है? तो हमने पढ़ा है कि विंडोज़ जो है ये एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे रन करने के लिए कमांड की नीड नहीं होती है। ये माउस के थ्रू इसे हम रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। यू शुड चूज स्लीप ऑप्शन व्हेन। आपको स्लीप ऑप्शन कब चुनना चाहिए? जब आप अपने सिस्टम को बंद करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। तो आपको स्लीप का ऑप्शंस कब सिलेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। आपका काम क्या है? वीडियो को पॉज करके सभी को रीड करना, फिर राइट आंसर को गेस करना। हम डायरेक्ट बताते हैं। यू आर लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वांट टू रिज्यूम योर वर्क शॉर्टली। आपको स्लिप ऑप्शन तब सिलेक्ट करना चाहिए जब आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं और
क्विकली अपने काम को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस केस में आप स्लिप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इन विंडोज एक्सपी विंडोज 7? विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में हाइबरनेट का मीनिंग क्या है? ए, रीस्टार्ट कंप्यूटर इन सेफ मोड। सेफ मोड में कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना हाइबरनेट कहलाता है। बी, रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड। सी, शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनेटिंग ऑल द रनिंग एप्लीकेशंस। सभी रन कर रहे एप्लीकेशन को टर्मिनेट करते हुए कंप्यूटर को शट डाउन करना हाइबरनेट कहलाता है। डी कहता है शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशंस। रन कर रहे एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर को बंद करना हाइबरनेट कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड जो फाइल होती है, अगर आप इसे सेव करते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर होगा ए, .txt। नोटपैड को टेक्स्ट फाइल भी कहते हैं। व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड? कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? आंसर है सी, सेल। व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो? जब आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं यानी कि हटाते हैं तो वो कहाँ जाती है? आंसर है ए, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSM, और यू कैन से व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द DSM? करेक्ट आंसर इज डी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? बूट स्ट्रैपिंग क्या कहलाता है? आंसर होगा ए, कोल्ड बूट। बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर है सी, MS-DOS। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है जिसमें एक समय में केवल एक ही यूजर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। और MS-DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हु प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? आंसर है बी, सिस्टम कॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम ग्रुप? इनमें से कौन सा प्रोग्राम ग्रुप है? वर्डपैड, पेंट ब्रश, एक्सेसरीज, नन ऑफ द एबव। आंसर होगा सी, एक्सेसरीज। What type of commands are required to perform various tasks in DOS? DOS में various टास्क को करने के लिए यानी कि अलग अलग काम को करने के लिए किस टाइप के कमांड की नीड होती है? तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, व्हाट इज काली लिनक्स? काली लिनक्स क्या है? तो आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स विंडोज़, यूनिक्स और मैक OS के जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवर्स इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सेट्रा के लिए डिज़ाइन किया गया था। SSTF स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर होगा बी, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो दिया गया है लिनक्स, विंडोज़, सी और डी। आंसर क्या होगा? सी, GMNAAIO। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका फुल फॉर्म है जनरल मोटर्स नॉर्थ अमेरिकन एविएशन इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसे इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहा जाता है। ये सबसे शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1950s के एंड में यूनिवैक 1 कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था। विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर होगा बी, स्काला।
स्काला एक टाइप का सेफ जेवीएम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों इंक्लूडेड है। इसका यूज़ जनरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। इसे पहली बार 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हमने 65 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आपका होगा मॉक टेस्ट, जिसमें टोटल 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 11 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वीडियो के एंड में बताना है। सबसे पहला देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे अधिक यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 2 से 3 सेकंड का समय लेना है, फिर आपको आंसर बताना है। बताइए। आंसर है बी, विंडोज़। विंडोज़ सबसे अधिक यूज किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डैश इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हमने आपको बताया है। तो बताइए इनमें से कौन सा फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर क्या होगा? बी, GNU लिनक्स। ये फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हुए बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। पहला है, GNU इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। GNU जो है ये फ्री और ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा, GNU इज बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। रिचर्ड स्टोलमैन इनिशिएटेड डेवलपमेंट ऑफ GNU ऑपरेटिंग सिस्टम। रिचर्ड स्टोलमैन ने GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट की शुरुआत की थी। अब बताइए करेक्ट कौन सा है? A 1, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 3, ओनली 2। आंसर होगा A, तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? BIOS का फुल फॉर्म क्या है? कौन सा सही होगा? A, B, C या फिर D? C, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डोस। डोस क्या है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच मोड लोड्स अ मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज? विंडोज स्टार्ट करते समय कौन सा मोड ड्राइवर्स के मिनिमल सेट को लोड करता है? सेफ मोड, नॉर्मल मोड, VGA मोड, नेटवर्क सपोर्ट मोड। आंसर है A, सेफ मोड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लिनक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए लिनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, मैक। आंसर होगा A, ओपन सोर्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताना है कि ऊपर दिए गए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला है, लिनक्स इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड अंडर द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। लिनक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंडर विकसित किया गया। सेकेंड कहता है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट ऑन द लिनक्स कर्नेल। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नेल पर बनाया गया है। कौन सा सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नोर 2। आंसर होगा C, दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यू गिव स्मॉलेस्ट फाइल नेम? आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर सबसे छोटा फाइल नेम दे सकते हैं? आंसर क्या होगा? B, डोस। व्हाट डज रीस्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने से क्या होता है? बताइए।
ए रीस्टार्ट्स ऑल द प्रोसेसेस, बी शट डाउन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली, सी टर्मिनेट्स ऑल रनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीटली, डी ऑल ऑफ द एबव। क्या होता है रीस्टार्ट करने से? आंसर आप सोच लिए होंगे, ए होगा, रीस्टार्ट्स ऑल द प्रोग्राम्स। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो आंसर है ए एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो 11 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करें ये भी कमेंट में लिख के बताना है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।